बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की खिदमत में स्पेशल वीडियो लेकर एक हाज़िर हुआ हूँ। आज आपको दिखाने के लिए हाज़िर हूँ कि बलसान के ज़्यादा इस्तेमाल से अब दोस्तों को नुकसानात भी हो सकते हैं। आज जो मैं वीडियो काफ़ी पहले 2-3 दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ रोगन बलसान के नुकसानात, लेकिन आज की स्पेशल वीडियो में ये दिखाना था कि आपको इसके अलावा और मज़ीद कौन सा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों हमारे पास खालिद कुदरती रोगन बलसान और बलसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। इसके अलावा हमारे पास दस्तयाब है खालिद कुदरती रोगन बलसान सिर्फ इंडिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर। इसके अलावा हमने कहीं भी रोगन बलसान नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान के अंदर बलसान के पौधे भी दस्तयाब हैं, इसके अलावा पौधे कहीं भी दस्तयाब नहीं है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी आपको रोगन बलसान मिल सकता है। बिल्कुल पहले हम सेल कर रहे हैं, तकरीबन 1 माह हो गया हम सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जैसे जानते हैं हर चीज़ हमारे पास दस्तयाब है, लेकिन इसके नुकसानात आपको बता दूं। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, रोगन बलसान के नुकसानात छोटे बच्चों को नहीं देना, माँ यानी हामला ख़वातीन को नहीं देना, वो औरत जो बच्चों को दूध पिलाती हो, छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को नहीं देना, या जो ऐसा बंदा जो ज़्यादा कमज़ोर हो उसको भी नहीं देना। दोस्तों अभी जो पहले भी जानता था, दोस्तों को कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इसके नुकसानात जो सेहतमंद बंदा है जो आम रूटीन में रोगन बलसान को इस्तेमाल करता है। दोस्तों मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मुझे शुगर की कुछ शिकायत हो गई थी। ना चेक करने की वजह से, ना कुछ इस चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से मुझे तकरीबन शुगर की जो इसकी कंडीशन तकरीबन 500 के नज़दीक हो गई थी। 488 के करीब हो मुझे शुगर थी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ बलसान की टहनियाँ मैं इस्तेमाल कर रहा था। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप ये तकरीबन 4-5 इंच का टुकड़ा आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, बताता रहता था। लेकिन कल मैं पहाड़ पे गया था, एक तो बारिश भी 2 दिन पहले बारिश भी थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। पहाड़ पर जाने की वजह से थकावट हो चुकी थी। जब पहाड़ से वापस आए तो घर में आए तो घंटे 2 घंटे बाद फिर बारिश यहाँ शुरू हो गई थी। उसकी वजह से थकावट की वजह से मैंने बलसान की टहनियाँ तकरीबन ज़्यादा डालनी थी। तकरीबन 5-6 इंच के टुकड़े को बढ़ा के मैंने तकरीबन पूरी टहनी है, जैसे आप जानते हैं 1 फुट की टहनी, बारीक टहनी थी, ज़्यादा लंबी बोटी टहनी थी नहीं थी। तकरीबन 1 फुट की टहनी थी, लेकिन बारीक थी। डालना मैं बारीक ही डालता हूँ। ज़्यादा डालने की वजह से मुझे इसका थोड़ी गर्माइश की वजह से आप देख सकते हैं मेरे बाजू के ऊपर ये सुर्ख हो चुका है। मेरे बाजू इस जगह पे पहले इसके हल्के के दाने बन गए थे, तो जैसे भी ये आपको गर्म लगेगा फिर आपके जिस्म के ऊपर जिस्म आपका सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, या कोई इसका जो दाने बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसका थोड़ा असर कम होगा, आपके जिस्म की जो गर्मी कम होगी, तो इसके जो बाजू में या कोई ऐसी एलर्जी बनेगी वो अल्हम्दुलिल्लाह जाए तो जल्दी जाएगी। लेकिन बेहतर है अब इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, रोगन बलसान को या इसके टहनियों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके नुकसानात भी हैं, ये नहीं है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ताला के फजल करम के साथ आपको फ़ायदे इसके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसानात भी बहुत हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो भी दोस्त मेरा बलसान के पौधे हमसे ख़रीद रहा है या ख़रीद चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये टहनी है, पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ है, जो भी टहनियाँ साइडों पर जा रही हों उनको आप काट ले सकते हैं। यानी हर रोज़ आपने मिसाल के तौर पे ये टहनी है, इसको 4-5 इंच का टुकड़ा काटें, लेकिन काटें हाथ से काटने के बाद इसके बारीक बारीक टुकड़े करें, तकरीबन आधे इंच के, इससे भी यानी 1 इंच के 2-3 टुकड़े करें। हाथ से करें, छुरी की मदद से ना करें। उसके बाद इसको धोना नहीं है, फिर इसको बड़ा चलते चलते, यानी जैसे ये तकरीबन 1-1.5 फुट की टहनी है, इसको आप तकरीबन 4-5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही टहनी को यानी आगे से काटते जाएं, बढ़ाते चलते चलते इसको यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं। जो टहनियाँ दोस्तों ऊपर जा रही हैं उनको अपने बिल्कुल नहीं काटना, बिल्कुल इस्तेमाल करना, उनको ऊपर बढ़ने दें। जो टहनियाँ नीचे जा रही हों, साइड पर जा रही हों, कोशिश करें जो आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो इनको बढ़ने दें। जो साइड पर जा रही हैं इनको बांध कर ऊपर जाने दें तो बेहतर रहेगा। अगर आपको ज़रूरत है जो नीचे साइड पर टहनियाँ, यानी आपको पता कि ये ख़राब हो जाएंगी, साइड पर जा रही हैं, तो उनको इस्तेमाल करते रहें तो वो फ़ायदा है। तो दोस्तों ये नुकसानात है, ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें इसका इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे फ़ायदे हैं इसके साथ नुकसानात है। क्योंकि मेरे बाजू पे यहाँ भी दोनों बाजुओं पे सुबह बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। अभी बेहतर है, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा पहले इसका ज़्यादा सुर्खी थी, क्योंकि जब जैसे यहाँ हाथ लगाते वहाँ दाने बन जाते थे। तो क्योंकि ये गर्म होता है, इसका तासीर खुश्क और गर्म है, तो इसको जब भी इस्तेमाल करना है दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास खालिद कुदरती रोगन बलसान है जो हम पहाड़ से उतार के लाते हैं, देख सकते हैं। रोगन को भी इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा हिलाना ज़रूर है आपने, हिलाने के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिलाना थोड़ा बेहतर होता है।
क्योंकि जो नीचे बैठा होता है वो सही हो जाता है। अब देखते हैं माशाल्लाह बिल्कुल खालस प्योर कुदरती रोगन बलसान। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने खालस कुदरती रोगन बलसान पाकिस्तान में पहुँचाया हुआ है। जो भी दोस्त लेना चाहते हैं रब्ता कर सकता है। अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।